हेलो बच्चों, मैं हूं अंकिता। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक ईएमएफ। देखिए बच्चों, ईएमएफ क्या होता है? ये एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन जब सर्किट में से करंट फ्लो नहीं करता उस टाइम पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की जगह आती है ईएमएफ। ये एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही है, बट जब करंट फ्लो नहीं करता। इसकी फुल फॉर्म होती है ई मीन्स इलेक्ट्रो, एम मीन्स मोटिव, एफ मीन्स फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये फोर्स नहीं है, ये इट इज द मिसनोमर कि ये फोर्स है, बट इट इज नॉट फोर्स, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज पासिंग थ्रू द सर्किट। और टर्मिनल वोल्टेज क्या है? ये भी एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन जब सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा हो। ये जब सर्किट में से करंट फ्लो नहीं करेगा और इसमें सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पावर। देखिए पावर क्या होती है? रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। कितने टाइम में इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुई या फिर डिसिपेटेड हुई, यानी कि खपत हुई एनर्जी की, कितने टाइम में। पावर का फॉर्मूला बेटा होता है P इज इक्वल्स टू वी आई। वी मीन्स वोल्टेज, आई मीन्स करंट। हमने ओम्स लॉ पढ़ा है V इज इक्वल्स टू आई आर, तो हम इस V की जगह क्या लगा सकते हैं? आई आर। तो जब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? V की जगह आएगा आई आर और ये I एज इट इज, तो क्या बन गया? आई स्क्वायर आर, सेकेंड फॉर्मूला। उसके बाद I की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे I की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? R इसके पैरों में आ जाएगा। V इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। अब यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर दो। I की वैल्यू क्या है? V अपॉन आर। तो यहाँ पे स्क्वायर था तो V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एक R से R कैंसर, तो यू विल गेट P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। इसके एसआई यूनिट क्या होती है पावर के? वॉट। इसको W से डिनोट किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए 1 वॉट किसके इक्वल है? 1 वॉट इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो बेटा कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी के कितने होते हैं? किलोवाट आर। और किलोवाट आर 1 किलोवाट आर में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। और अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 किलोवाट आर किसके इक्वल है? 1 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी के इक्वल। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है बेटा? कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी आपके पास कोई भी सर्किट है जो प्योरली रेजिस्टिव हो, जो करंट को रोकने का काम करे। और जो चीज़ करंट को रोकने का काम करती है उसमें ऑटोमेटिकली क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा आपकी इलेक्ट्रिक आयरन्स, आपके घर में हीटर होगा। अब आप देखते हो आयरन्स आपके सबके घर में होगी, उसमें क्या होता है कि जैसे करंट पास करता है उसमें से उसके अंदर का जो मटेरियल है वो करंट को रोकने का काम करेगा, रेजिस्ट करने का काम करेगा। उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? हीट प्रोड्यूस होगी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक सब्सटेंस है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके स्ट्राइक करे तो यहाँ से क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। इसी तरह से जैसे करंट इसके ऊपर स्ट्राइक करता रहता है तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। यानी कि करंट की वजह से, करंट को रेजिस्ट करने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स बोला जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ प्योरली रेजिस्टिव द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूली गेट डिसिपेटेड। यानी कि अगर प्योरली रेजिस्टिव है, यानी करंट को रोकने का काम कर रहा है कोई सर्किट, तो आपके पास जो सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली क्या करेगी? डिसिपेट करेगी। वहाँ पे हमारे पास क्या होगा? हीट फॉर्म होगी। दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम। अगर हम एनर्जी को हीट से रिप्लेस कर दें, क्योंकि एनर्जी भी क्या है? एक तरह की हीट है, तो E की जगह हम H लगा सकते हैं। H इज इक्वल्स टू PT। हमने पढ़ा है अभी पावर का फॉर्मूला क्या होता है? VI। तो हम पावर की जगह क्या लगा देंगे? VI। उसके बाद V का फॉर्मूला क्या होता है? IR। V इज इक्वल्स टू IR। तो हम इस V की जगह क्या लगाएंगे? IR। IR लगाया
और आई एज इट इज, टी एज इट इज, तो आई क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके बाद आता है जूल्स लॉ बेटा। देखिए जूल्स लॉ यही बोलता है जब भी किसी चीज में से करंट पास किया जाता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सी एग्जांपल दूंगी, जैसे आप बहुत देर तक फ़ोन चलाते हैं अपना, तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। थोड़ी देर के बाद फ़ोन जो है गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द जूल ऑफ हीटिंग। और या फिर हीटर्स जो होते हैं, आयरन्स होती हैं, बल्ब, फिलामेंट्स, फ्यूज, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन द जूल ऑफ हीटिंग। सबसे पहले एक जूल नाम का साइंटिस्ट थे 19th सेंचुरी में। इन्होंने क्या किया, करंट वायर थी, करंट वायर को पानी में, वाटर में उन्होंने करंट को पास करवाया। उन्होंने देखा 30 मिनट तक के लिए उन्होंने ऐसा किया। ऐसा करने के बाद उन्होंने देखा पानी का जो टेम्परेचर है वो वेरी किया, चेंज किया। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि अगर हम किसी चीज़ में से करंट पास करें तो उसके रेजिस्टिव नेचर के कारण उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब पढ़ते हैं इसमें, पहला लॉ यही बोलता है इसका कि ये डायरेक्टली हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट, स्क्वायर ऑफ द करंट के। दूसरा है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये हीट जो है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के। तीसरा कहता है कि जो हीट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के जिसमें से करंट पास कर रहा है। तो अगर तीनों को मिलाया जाए तो क्या बनेगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हीटिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ यूज होता है, डिजायरेबल है, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक आयरन। तो इन सब में हमारा जो है जूल ऑफ हीटिंग एप्लीकेबल होगा। हीटिंग इफेक्ट इसमें अनडिजायरेबल है, जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, इन सब में अनडिजायरेबल है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें पावर कंज्यूम होती है। फिलामेंट जो है वो हीट एनर्जी भी देता है और आपको उसकी फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में लाइट एनर्जी भी देता है। तो जब भी हम किसी में से करंट पास करेंगे, किसी भी सर्किट में से करंट पास करेंगे तो वो दो चीज़ों में चेंज होगा, एक तो लाइट में और एक हीट में। आगे फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अब पढ़ेंगे फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ अ टंगस्टन। तो देखिए बेटा फिलामेंट जो होता है बल्ब का वो किससे बना होता है, ये याद रखने वाली चीज़ है, टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन से इसलिए बना होता है, ये एक तरह का अलॉय है। ये टंगस्टन से इसलिए बना होता है क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके ऑक्सीडाइज होते हैं। मतलब ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते, कम टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होते और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि कितना होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। बल्ब जो होते हैं बेटा ये फिल्ड होते हैं केमिकली इनएक्टिव गैसेस जो रिएक्ट नहीं करती, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑर्गन। ठीक है जी। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये सेफ्टी डिवाइसेस है जो प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग। अगर पीछे से करंट ज़्यादा आ जाता है, फ्यूज जो होता है वो ख़राब हो जाता है, या ओवरलोडिंग हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये खुद ही ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो होता है। ये कैसे बना होता है, तो देखिए बेटा फ्यूज जो है ये प्योर टिन या फिर अलॉय ऑफ कॉपर या टिन से बना होता है। फ्यूज जो है वो कनेक्ट किया जाता है लाइव वायर के साथ सीरीज में, जो मीटर की वायर होती है ना आपकी, उसमें किससे सीरीज में लगाया जाता है। लेकिन जो घर के बाकी सारे अप्लायंसेस है वो किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। फ्यूज हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट। अभी मैंने बताया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, कि थोड़ा सा भी करंट ज़्यादा है ये मेल्ट हो जाएगा और आगे के सर्किट में करंट फ्लो नहीं होने देगा, जिसकी वजह से हमारे घर के जितने अप्लायंसेस हैं वो ख़राब होने से बच जाएंगे। जो करंट कैपेसिटी होती है फ्यूज़ की वो स्लाइटली हायर होती है बाकी अप्लायंसेस से। जो करंट कैपेसिटी है फ्यूज़ की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जितने भी हमारे घर के अप्लायंसेस हैं। तो बेटा चैप्टर कंप्लीट हुआ, नोट्स कंप्लीट हुए। अब रह गए हैं आपके एग्जाम्पल्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड टेक्सचुअल क्वेश्चन।
नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं वो भी कवर करवा दूंगी। एंड देन फिर उसके बाद आपका एक्स्ट्रा मटेरियल रहेगा, जो भी इससे रिलेटेड MCQs होंगे आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियोस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है या फिर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।